वालेकुम गाइस। लास्ट फ्राइडे को हमने सेटअप शेयर किया था कि मार्केट यहाँ से हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू ट्रेंड बेस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू हमने मार्केट बनाया था और यही बताया था कि मंडे को मार्केट के जो मेन पॉइंट्स है एक ये था और ये किए था कि यहाँ से रिजेक्ट होके ऑलमोस्ट डाउन जाएगा। और मार्केट ने आज जब ये ओपन हुआ तो इसने सबसे पहले हमारे इस एक्सट्रीम सप्लाई को मतलब फिल किया। यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है। यहाँ मार्केट फिर यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करके ये लंदन टाइम था, तो लंदन टाइम में हमेशा मार्केट किल जोन बना के देता है। किल जोन बनने के बाद मार्केट ने नीचे डाउन ट्रेंड बनाया, लेकिन हमारे पास उसके लिए चौक होना लाजमी था। मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, तो इसलिए इट इज़ इनवैलिड टू ट्रेड डाउन ट्रेंड। तो हम लोग वेट करते रहे। अगेन जब मार्केट आपका यहाँ की लिक्विडिटी लेके गया ना इसको, तो यहाँ से हमारा सेल था, क्योंकि यही हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ से मार्केट ने फिर से सेलिंग दी और ये जो टाइम है इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 4 बज रहे थे, तो 4 बजे के आसपास जो है ना मार्केट ने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेके ऑलमोस्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट था सप्लाई जोन जो के रहता था, मतलब एक्सट्रीम सप्लाई, ये जो हमारा पॉइंट है वैलिड पॉइंट था, तो ये रहता था। इसको मिटिगेट कर दिया मार्केट ने। इसको मिटिगेट करने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड चला गया। ओके, यहाँ हमारे पास एक एक्सट्रीम पॉइंट बन रहा था जिस पर हमें ट्रेड करना था, तो मैं आप लोगों को बना के देता हूँ। आप लोगों ने इस चीज़ को कैसे जानना है कि ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट होगा, वो ज़रूरी है। अब मुझे कैसे पता कि यही एक्सट्रीम पॉइंट है और यहीं से इसने रिजेक्शन ली है, क्योंकि मेरे पिछले सेटअप में मैंने इन सारे पॉइंट्स को मार्क किया था और लास्ट टाइम मैंने अपने ग्रुप में ये शेयर किया कि जब मार्केट यहाँ को ब्रेकआउट करेगा और इसके रिटेस्ट पर आपने सेल जाना है। और यहाँ से कुछ मेंबर्स ने सेल किया था ऑलमोस्ट 31 तक, तो उन्होंने क्लोजिंग दे दी, क्योंकि 31 के रेजिस्टेंस का मैंने इनको सपोर्ट करने के लिए, मतलब वहाँ से अगर वो सपोर्ट टूटता है, ये कैंडल बॉडी क्लोज होती ना, तो मैं आप लोगों को दिखा देता। लेकिन एनीवे, लेट्स गो फॉर द सेटअप अगेन। तो ये मिटिगेट हो गया, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है हमारा, ठीक है गाइस, ये मिटिगेट हुआ। इसको हम डिलीट कर देते क्योंकि बहुत ज़्यादा गन बन रहा है। अब कल के लिए मैंने सेटअप बनाया है कि यहाँ से मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट चौक है। ओके, तो हमारा रियर पॉइंट जो है ना, मतलब सबसे ज़्यादा वो ये है, यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है मार्केट, क्योंकि इसके ऊपर ऊपर साइड पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, सारी स्वीप हो चुकी है। सिर्फ वो लोग बैठे होंगे जिनको इन पॉइंट्स का पता हो, वो लोग ट्रेड में होंगे, उनके अलावा कोई नहीं होगा। सो एयर इज द ट्रेड, हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे। अगर यहाँ से तब शॉर्ट करेंगे अगर इस एरिया पर रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे इस पर जब तक हमारे पास यहाँ 1 मिनट या 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर नहीं बनता। वो बन गया उसके बाद जो है ना हम सेल साइड जाएंगे। लेकिन मेरी जितनी तवक्को है ना, शायद मार्केट इस पॉइंट को मिटिगेट ही ना करे। मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऑलमोस्ट आपका जो पॉइंट है ये इस एरिया की लिक्विडिटी को, ये एरिया नहीं गाइस, सॉरी, इस एरिया की लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, ठीक है। लास्ट प्रीवियस डे लो, ठीक है। तो यहाँ की लिक्विडिटी रहती है, उसके बाद जो है ना मार्केट ने अप ट्रेंड में जाना है। इसी में दिखाता हूँ आप लोगों को। कि ये लिक्विडिटी साइड रहती है, ठीक है। तो ये अगर क्रॉस करेगा विद बॉडी तो ये हमारा चौक हो जाएगा। मार्केट ऑलमोस्ट चौक नहीं, मतलब हमारा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि यहाँ बनाया मार्केट तो चौक यहाँ हुआ था, लेकिन यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये हमारा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जिसका मेन पॉइंट जो है ना वो यहाँ से बनेंगे।
इस एरिया में ड्रॉप शॉट देगा हमें, जहाँ से हम कल सेल करने की कोशिश करेंगे। इवन अगर पहले मार्केट इस एरिया से नीचे क्लोज होता है, ज़रूरी ये है कि मार्केट इस एरिया से नीचे क्लोज होता है तो तब हम लोग सेल जाएंगे। ओके, क्योंकि मार्केट ने आज डाउन ट्रेंड की भी मतलब ऑलमोस्ट लिक्विडिटी स्वीप की है, लेकिन यहाँ के कुछ ऑर्डर्स पड़े हैं जो ओपनिंग शॉट्स थे, लेकिन वहाँ मुश्किल है कि इतने हों, लेकिन फिर भी ये चौक होगा। यहाँ से जाने के बाद मार्केट चौक होगा तो फिर मार्केट वापस एक पाथ बनाएगा, जैसे कि मतलब सपोज करो यहाँ से यूं यूं और फिर यूं, ठीक है, और फिर यूं। तो दीज आर द पॉइंट्स। सो यहाँ से होके मतलब ये यहाँ आएगा तो चौक होगा, क्लोजिंग ज़्यादा होगी तो सही होगा ना। और यहाँ हमारे पास जो पॉइंट बनेगा उस पर हम लोग ट्रेड करेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है गाइज। तो यही वो एरिया है जैसे कि मार्केट वर्क करेगा, आप लोग याद रखना। और उसके अलावा हमारे पास ऊपर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर हम लोग ट्रेड करेंगे। और एक ये पॉइंट है, इसके मतलब तब होगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हम अप ट्रेंड के लिए जाएंगे, और वो जो हमारा पिवट पॉइंट है 2761 पर, अगर इसके ऊपर अबव क्लोज होता है और ऊपर की तरफ कोई बॉडी क्लोजर देता है, उसके बाद हम उसके रिटेस्ट पर बाय करेंगे और 80-75 के आसपास ये क्लोजिंग होगी इसकी। यहाँ से जो है ना, अगर यहाँ से ये रिजेक्ट होगा, इस एरिया को क्रॉस करेगा, तो जो हमारा टारगेट होगा वो 34-36 से होके इस एरिया में, यहाँ से होके हमारा 20, और नेक्स्ट जो है ना मतलब आप लोगों के साथ पहले भी मैंने शेयर किए 2705, और ये एरिया हो गया। यहाँ मैंने उसका मार्क लगाया हुआ है, जैसे लास्ट टाइम कल फ्राइडे को मैंने ये वीडियो बनाई थी कि मार्केट ऐसे जाएगा, तो ऑलमोस्ट मार्केट ऐसे ही गया है फिलहाल, लेकिन अभी ब्रेकआउट दिया नहीं है। इस एरिया से नीचे आएगा तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। अभी फिलहाल जो है ना मार्केट यहाँ से चौक हो गया, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए काउंट नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो मार्केट का पैटर्न जो है ना वो आगे भी ट्रेंड होगा। लेकिन यहाँ क्यों चौक है, जो फिर के यहाँ पे चौक नहीं है, चौक नहीं बनेगा। वो इसलिए नहीं बनेगा, ये चौक तब वैलिड होता, ये चौक नहीं, यहाँ से तब चौक वैलिड होता अगर मार्केट ऊपर की तरफ कोई चौक बनाता। यहाँ इस एरिया में अगर मार्केट ऊपर जाता है और चौक बनाता है तब ये चौक है। फिर यहाँ से नीचे जब आएगा ना तो ये चौक कहलाएगा, ये चौक खत्म हो जाएंगे। सो दिस विल बी द वैलिड चौक। लेकिन ये वैलिड चौक अभी फिलहाल जो है ना हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम करेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमारा पुल बैक जो है ना इस एरिया में होगा, जो कि एटलीस्ट आई थिंक मतलब कल 12 बजे के आसपास इसमें मतलब लंदन जोन में, लंदन सेशन में हम लोग इस एरिया में होंगे, और यहाँ से हमारे पास अपॉर्चुनिटी बनेगी। और इवन अगर मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देता, ठीक है, फिर इस एरिया में हम देखेंगे कि मार्केट क्या करेगा। इफ मार्केट मेक्स ये, अगर यहाँ पे मार्केट को चौक दे देता है, जैसे कि ये इनवैलिड हो गया क्योंकि इसने स्ट्रक्चर में उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, सो इट इज गोइंग टू बी इनवैलिड। वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड ऑन दिस चौक। हम इस चौक का इंतजार करेंगे। यहाँ से जब मार्केट जाएगा तो फिर ये हमारा चौक हो जाएगा। चौक होने के बाद हम इस पर ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा सप्लाई जोन, ये वन टाइम वैलिड है, ठीक है, ये वन टाइम वैलिड है, सेकंड टाइम वैलिड नहीं हो सकता। वन टाइम अभी इसलिए एक और टाइम वैलिड है क्योंकि इसके ऊपर की लिक्विडिटी शायद मार्केट स्वीप करके नीचे आ जाए, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये पॉइंट है हमारा तकरीबन 41 से तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, 41-42 के आसपास जाएगा और फिर यहाँ से ये गिरेगा। सो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये सेटअप, ये वीडियो मैं शेयर करूँगा यूट्यूब पर। मैं फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और इसी तरह के नेक्स्ट मूवमेंट्स के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहे, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, और डेली बेसिस पर हमारी क्लासेस होंगी और उसमें हम आप लोगों को फ्रीली पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कमेंट ज़रूर करना गाइज। थैंक यू सो मच।